इंडिया साइड कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेसिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा। अब हमारा कंपैरिजन जो है ना, इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। आज आप कंपेयर करके देख लीजिए दोनों कश्मीरों को। पाकिस्तानी साइड कश्मीर को भी आप देख लें, इंडिया साइड कश्मीर को भी देख लें। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है, बड़ी बड़ी G20 की जबरदस्त मीटिंग कामयाब हुई उधर। और भाई हम तो G20 के नेड़े तेड़े भी नहीं है भाई, हम तो उसका मेंबर ही नहीं है, लेकिन OIC का मेंबर है, तो OIC की मीटिंग ही हम अपने साइड कश्मीर पे नहीं करवा सकते। हम अपने कश्मीर में क्रिकेट लीग करवा सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करवा सकते। कश्मीरियों को एक लॉलीपॉप दे सकते हैं जी, हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए एक लीग करवा दी। आबिद भाई, एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं, ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक, कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है, और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। बात करें तो सही, एक आप इधर रहते हैं, हाँ, आप इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? भाई की बात सही है कि अब अवेयरनेस आ गई है। हाँ, पहले हम बोल नहीं सकते थे, अब हम बोल सकते हैं। जो हक की बात है वो कर सकते हैं। मुझे पर्सनली, मुझे अगर मौका मिले बांग्लादेश जाने का, तो मैं बांग्लादेश जाऊंगा और शेख मुजीबुर रहमान साहब की कब्र के ऊपर खड़ा होके उनसे माफी मांगूंगा, उनसे सॉरी करूंगा। क्या करते हैं? टीचिंग करता हूँ मैं। जबरदस्त। क्या पढ़ाते हैं? बायो। बायो। कौन सी क्लास को? मैट्रिक। साइबर सिटी की बात कर रहा हूँ। साइबर सिटी में पता क्या होता है? क्या चीज़ होती है? नहीं, नो साइबर इन्फॉर्मेशन। नहीं भाई, तो भाई नहीं है ये। क्या लग रहा है? मुझे इस्लामाबाद लग रहा है, साइबर सिटी पाकिस्तान में है? मेरे ख्याल से है। साइबर सिटी वाकई में है? हाँ जी है, बिल्कुल। अच्छा, जी कब बना था ये? 1947 को। साइबर सिटी बनाई है हमने? जी बिल्कुल बनाई है। कहाँ पे बनाई है? ये ग्वादर वाली साइड पे बनी है। यार मजाक कर रहे हो? नहीं सीरियस कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या होता है? उधर पे ये जो साइबर सिटी होती क्या है? साइबर सिटी यही होती है जहाँ पर हम घूमते फिरते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है जहाँ पर। अबे नहीं वकील साहब, साइबर सिटी ये नहीं होती यार। सिटी है साइबर सिटी। पता क्या होता है? नहीं पता। क्या कितने क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक किया हुआ। कैसे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता कि साइबर सिटी होती क्या है और इसमें काम क्या किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। कैसे? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं फाइन, बिल्कुल ठीक। नाम आपका? शकील विरक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पज़ ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जिसके मुताबिक कि इंडिया साइड जो कश्मीर है सर, वहाँ पर फार्मूला रेसिंग की कार की रेस करवाई जा रही है और वहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया उसको रिकवर कर रही है और लोग बड़ी दूर दूर से वहाँ पर आ रहे हैं उसको अटेंड करने के लिए, उसको देखने के लिए। इससे पहले एक की बात बताऊँ, G20 की मीटिंग भी इंडिया ने कश्मीर के अंदर रखवाई और वहाँ पर बताया जाता है कि हर तरफ से उन लोगों को आज़ादी दी, जो लोग बाहर से 20 कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनको घूमने फिरने की आज़ादी दी वहाँ पर कश्मीर में। तो सर, दूसरी तरफ कश्मीर को दिल्ली के साथ भी जोड़ा गया उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद। सर, बात करने का, ये सारी बातें बताने का पर्पस ये है कि हमने आज तक कश्मीर को सिवाय नारे के, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा कश्मीरियों को क्या दिया है? हमने कश्मीरियों को क्या देना है? देखें जी, बात यह है कि कश्मीर, हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कश्मीर हमारी शाहराग है। तो हमें तो सबसे पहले इंडिया की बात छोड़कर ये देखना चाहिए कि क्या हमारी शाहराग जो है हमारे साथ है कि अभी काट दी गई है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का जो प्रोग्राम है वो तो सारा ढोंग पर है, वो उनके सारी की सारी इंटरनेशनल मीडिया भी उनका साथ दे रहा है और उसके पीछे आल्सो यहूदी लाबी भी है और जितनी भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वो तो एक तरह का कश्मीर को क्रश कर रहे हैं। और रही बात उसको दिल्ली के साथ जोड़ने की, ये सारा उनका प्रोपेगेंडा है। मुसलमान जो है वो कभी भी दिल्ली के साथ नहीं जुड़ेगा और वो हमेशा पाकिस्तान की शाहराग है और पाकिस्तान का हिस्सा है। और देखना तो हमने है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जब बात इंडिया की करते रहेंगे, लोगों की करते रहेंगे, हम तो इसको कश्मीर को हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरा और आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कश्मीर को पहले उसको सही एड्रेस करें,
वो है क्या, वो क्या है, वो हमारी शाहराग है। शाहराग अगर कोई पकड़ ले किसी को, जान छुड़ाई जा सकती है? नहीं छुड़ाई जा सकती। सर वही बात कर रहा हूँ, शाहराग के लिए आज तक हमने किया क्या है, वो बात कर रहे हैं कि आज इंडिया बताता है कि भाई मैंने इसके लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना दिया, रेलवे निज़ाम दे दिया, कश्मीर को मैंने इंडिया के साथ जोड़ दिया, 370 के आर्टिकल के बाद डिक्लेयर कर दिया कि उसने मेरा पार्ट है। तो हम कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हमारे साइड कश्मीर के अंदर आटे के लिए लाइनें, मैं खुद विजिट करके आया हूँ सर, मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें पहले वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन अभी वो बताते हैं कि जो कि हमारे यहाँ पर सिचुएशन है, तो भाई वो कहते हैं हम खुद मुख्तार रहना चाहेंगे इससे अच्छा। देखिए बात यह है कि एज ए मुसलमान मैं ये समझता हूँ ये उनका राइट है, वो इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाए या पाकिस्तान के साथ रहें। देखिए हमें दोनों चीज़ों में इतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, इतराज़ जो हमारा है वो इतराज़ ये है कि जो इंडिया कह रहा है ना जी ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा इतराज़ है। इंडिया का वो हिस्सा कभी नहीं था, कभी नहीं रहेगा और कभी नहीं होगा, और इस पर ही हमने देखना है। रही बात ये हमारा मसला है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं या हमारे साथ आते हैं, ये बात सेकेंडरी है। पहले कश्मीर को उनके तसल्लुत से आज़ाद कराएं। और ये जो बात आप कर रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट आप कह रहे हैं इंडिया ने की है, ये अंडर प्रेशर है सारी, ये पॉलिटिकल गेम्स है सारी। कश्मीर को अभी जैसे उनके बयान दिलाए जाते हैं, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टैंड है। देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट वॉइस। अगर आपने इंडिपेंडेंट वॉइस लेनी है कश्मीर की, तो देन कश्मीर को पहले इंडिपेंडेंट करें, फिर पता चलता है कि कश्मीर किसके साथ रहता है। ये गलत बात है और प्रोपेगेंडा है उनका इंडिया का। बिल्कुल सही होगा। गाइस आप लोगों को सर की कैसी लगी बातें, और इनकी जो बातें थी वो फैक्चुअल थी या नहीं, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टू थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम फ़हद है, क्या करते हैं? दुकान है मेरी शूज़ की। जबरदस्त। क्या हालात चल रहे हैं, कैसा चल रहा है बिजनेस? हालात तो डेड हुए पड़े हैं। हुकूमत आई है, बड़े बड़े वादे किए थे, वोट डाले थे नवाज शरीफ वगैरह को। अब देखें, अभी तो इनका स्टार्टिंग है, अभी तो फ़िलहाल काम के कोई हालात नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। क्या इन सब हालात के बीच में कश्मीरी क्या चाहते होंगे? आज अगर मैं बात बताऊं आपको, इंडियन साइड कश्मीर के अंदर उन्होंने फार्मूला कार की रेसिंग करवाई है और पूरी दुनिया से वहां पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस रेस के अंदर। सर वो इवेंट पे इवेंट करवा रहे हैं, G20 की मीटिंग भी उन्होंने कश्मीर के अंदर रखवाई, वो G7 का भी हिस्सा है, G20 का भी हिस्सा है। उन्होंने पूरे के पूरे रेलवे निज़ाम के ज़रिए कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया, दिल्ली के साथ जोड़ दिया। हम क्या कर रहे हैं अपने कश्मीर के लिए? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक कश्मीरियों को क्या दिया हमने? कुछ भी नहीं दिया सर, ये सिर्फ रैलियाँ ही निकलती हैं कश्मीर के हवाले से, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता। हमारी फ़ौज जो है, जो हमारी हुकूमत है, इनको चाहिए एक्शन लें, ठीक है। हमारे जो मुजाहिदीन हैं, जो शहीद होने के लिए जाते हैं, अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता है अगर ये हुकूमत और ये फ़ौज हमारी चाहे, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि 5-7 दिन के अंदर कश्मीर हम उनसे वापस ले लें। ये चाहते ही नहीं है, ये फंसे हैं ये अमेरिका के बीच में, ये इनकी सियासत में सारा कुछ आपकी। आप उनसे वापस लेने जाएंगे तो क्या वो लोग आएंगे? मौजूदा जो सूरत हाल पाकिस्तान के चल रहे हैं वो देखते हुए, क्या वो कश्मीरी अपने मुल्क को छोड़कर, वो जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर उनको मिल रही है इंडिया के गवर्नमेंट की तरफ से, वो छोड़कर हमारे पास इन हालात में आएंगे? सर ये तो वो मुस्लिम नेशन है कश्मीर, वो मुस्लिम तो वो भी हैं जो रोजगार के लिए मुल्क छोड़कर नौजवान बाहर जा रहे हैं, वो क्यों अपने मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं? वो ये बात है कि हमारा निज़ाम यहाँ का गलत है ना, सारा कुछ तो हमारा यहाँ पे फ़ौज चला रही है। तो अब ये देखें, उनको भी ये चीज़ें पता हैं, वो हम आएंगे हमारे पास? नहीं, वो किस तरह आएंगे? लेकिन ये बात भी है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, वो क्यों नहीं देखते ये हमारा मुल्क पाकिस्तान वहाँ पर हो रहा है, जो ये इस जुल्म से बड़ा जुल्म है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल आदमी को रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए। आप कश्मीर में जाकर देखेंगे, जो हमारा आज़ाद कश्मीर है हमारी साइड का, वहाँ पर रोज़ धरने दिए जा रहे हैं आटा के लिए। वहाँ पर औरतें लाइन लगा के बैठी होती हैं, आटा मिल जाए हमें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल जाए, वो सब हालात चल रहे हैं। तो वो क्या वो लोग हमारे कश्मीर के हालात देखते हुए, वो मैं सवाल बार बार ये पूछ रहा हूँ कि वो कश्मीरी हमारे पास आना पसंद करेंगे? भाईजान जब इधर के लोग भूखे हैं, जो बाहर जा रहे हैं, इधर के हालात ही नहीं स्टेबल, ठीक है, तो लोग कैसे जाएंगे, वो कैसे आएंगे इधर? इधर कर्ज, हमारा मुल्क जो है वो कर्ज पे चल रहा है, IMF से कर्ज लिए जा रहे हैं। बच्चा पैदा होता नहीं है, माँ के पेट में उसमें 2 लाख रुपए, उस पर 2-2.5 लाख रुपए उस पर क्या नाम है कर्जा चढ़ जाता है, ठीक है। सारा कुछ खाई जा रहे हैं फ़ौज, इधर कुछ भी नहीं लगा रहे, ठीक है। बिज़नेस इधर ख़राब हो गया है, दुकानें हमारी फ्लॉप पड़ी हुई हैं, तो कारोबार कोई नहीं है, वो किस तरह आएंगे? बाहर का इन्वेस्टर हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, ठीक है, डॉलर हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। ये सिर्फ भीख मांगने के लिए
IMF से कर्जा, अमेरिका से कर्जा, सिर्फ ये अमेरिका और ये फ़ौज मिलके हमारा मुल्क जो है ये तबाह करी जा रहे हैं, तबाह करी जा रहे हैं। इंसान की इस मुल्क में वैल्यू ही नहीं है भाईजान, ठीक है। अमीर आदमी की थोड़ी बहुत वैल्यू है, गरीब की तो वैल्यू है ही नहीं इस मुल्क में, ठीक है। बहुत हालात गरीब आदमी तो तादाद तो अमीरों से ज़्यादा गरीबों की है, तो गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे रहेगा यहाँ पर? तो अगर उसके लिए मुल्क नहीं है, उसके लिए सूटेबल माहौल नहीं है, तो क्या गुजारा कैसे होगा? तो अभी तो महंगाई और बढ़ने वाली है। IMF का बेल, अभी IMF से हमने कर्जा मांगा, वो IMF के चीफ अभी विजिट के लिए आ रहे हैं, आएंगे और शराइत लगा देंगे। कह रहे हैं बिजली बढ़ाएं, बिजली की कीमत और बढ़ाएं, तो 80 रुपये ऑलरेडी है। हाँ ऑलरेडी है, और यूनिट बढ़ाएं। तो क्या करेंगे गरीब आदमी? जो अमीर है उससे सर्वाइव नहीं हो रहा, तो गरीब क्या करेगा बेचारा, ठीक है। सही कहा आपने। बहुत बहुत हालात ख़राब हैं। इनको, हमारे सियासतदानों को, स्पेशली फ़ौज को चाहिए, जब तक हमारी फ़ौज ठीक हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही होगा। कैसी लगी इनकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी और की तरफ चलते हैं, उनकी भी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आबिद भाई, आपने भी खबर सुनी होगी, ट्रेंडिंग है, इंडिया में भी ट्रेंडिंग है और पाकिस्तान में भी इस टाइम बात की जा रही है। इवन हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं प्रॉपर कि भाई कश्मीर देखना है तो वो वाली साइड का कश्मीर देखो। फार्मूला 4 रेसिंग हुई है, कार रेसिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर फार्मूला 4 रेसिंग की वजह से ना आज आपको मैं बड़ी बात बताना चाहूँगा। देखिए हम लोग या आप या कोई भी हमेशा कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को, ठीक है। देखें आज से मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना प्लीज खुदारा छोड़ दीजिए। अच्छा। अब हमारा कंपैरिजन जो है ना इंडिया साइड कश्मीर और पूरा पाकिस्तान, ये कंपैरिजन हमारा बनता है। इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। और देखिए फार्मूला 4 जो रेसिंग हुई है, देखिए हमारे लाहौर में हुई कभी ऐसी नहीं, रेसिंग? पूरे पाकिस्तान कभी में कराची में हुई। ये कितने बड़े शहर हैं, कितने डेवलप शहर है, मतलब जिस लिहाज से हम कहते हैं कि हमारे शहर ठीक डेवलप है, तो इधर ये रेसिंग कभी नहीं हुई, लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में वो रेसिंग हुई। तो इसका मतलब ये कि हमें अब इंडिया के साथ कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। और इंडिया भी आप याद रखिए वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं करता। आज उसका कंपैरिजन है इंग्लिश कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। हमारे साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं, किसी भी चीज में देख लीजिए शोएब भाई, ठीक है। हमारे साथ कंपैरिजन उनका खत्म हो चुका नहीं, ये चीज तो मुझे आज से 6 माह पहले या 1 साल पहले ही समझ आ गई थी। जब हमने ये काम स्टार्ट किया था तब कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते थे, लेकिन जब प्रॉपर स्टडी की और चीजें देखी तो मुझे हैरत हुई और थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि भाई हमें कंपैरिजन का नाम नहीं लेना चाहिए, देखिए, हमें सीखने का नाम लेना भाई, चाहिए। आज इंडिया साइड कश्मीर में क्या नहीं है वो आप मुझे बता दीजिए। हम कहते हैं देखिए कश्मीर आप पिछले 70 साल से आप देख लीजिए, ठीक है। कश्मीर इतना डेवलप नहीं हुआ जो पिछले 2.5 सालों में हुआ है। जब से ये 370 जो है ना वो आर्टिकल हटाया 370 हटाया तो गया। उसके बाद कश्मीर आज इतना डेवलप हो चुका है। देखिए हम अपने साइड कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है उसकी बात करते हैं। देखिए आज तक हमारे उधर रेलवे नहीं पहुंची, उसका पहुंची। ट्रैक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंची। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में बुलेट जो है ना वो रेलवे का पूरा ट्रैक भी पहुंच चुका है। ठीक है, वो बुलेट ट्रेन आ गई है हाँ जी, इंडिया साइड में, ऐसे वो ही है। पहुंच चुकी हुई है। तो ठीक। मतलब वो अब देखे ना दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपके लाहौर में डेवलपमेंट है या जो कंपनीज हैं या जो भी जिसे आप कहते हैं जिससे तरक्की होती है, उससे ज्यादा इस टाइम कश्मीर में आ चुकी हुई है। ठीक है आबिद भाई, ये चीजें तो अब वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कहते नजर आ रहे बिल्कुल हैं। कह रहे हैं सर, वो तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं उधर के कश्मीर के गुलाम politician नबी की। आजाद हैं, वो एक पार्टी के प्रॉपर प्रेसिडेंट हैं। जी हाँ। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये बोला है कि भाई उतनी तरक्की वहाँ 70 साल में नहीं थी, डेवलपमेंट खासतौर पे रोड के हवाले से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जो 2.5 साल में हो गई है, ये 3-4 साल में हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आबिद भाई, एक साइड पे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं ये बड़ा लिंक करता है ना टॉपिक कि हमें कश्मीरियों से बड़ी दर्द है, बड़ी हमदर्दी है, बड़ी मोहब्बत है और हम उनके लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, ये हमें बताया जाता है। और दूसरी साइड पे हम लड़ रहे हैं खून के आखिरी कतरे तक, वो कश्मीर के लिए नहीं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। मतलब एक साइड पे मुसलमानों के लिए लड़ते हैं और एक साइड पे मुसलमानों के साथ लड़ते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में मुझे जो खबर सुनने को मिली है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक उधर कर दी है, तो मेरे ख्याल से ये एक कोई खुश आइन बात नहीं है, नहीं। कोई अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है। देखिए अफगानिस्तान जो है वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, तो इनका आपस में पैचअप होना चाहिए था, बैठ के बात होनी। देखिए अफगानिस्तान वालों के दिलों में भी बड़ी तकलीफें हैं पाकिस्तान को लेके। ठीक है। देखिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान का एक शख्स था, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में वो बता रहा है कि हमने अपने बच्चों की टुकड़े, उनकी बोटियां जो है ना शोपरों में डाल डाल के इकट्ठी की हुई हैं,
और किस बेस पे की हुई है कि पाकिस्तान ने जो अड्डे दिए थे जिसकी वजह से उधर से ड्रोन आते थे और ड्रोन उनके बच्चों को उनके घरों को तबाह करते थे, तो उन्हें भी कुछ तकलीफ है। अच्छा, एक आबिद भाई आपने बात किया कि भाई वो भी इस्लामिक कंट्री है और हम भी इस्लामिक कंट्री है। मेरे ख्याल से हमें ये सोच खत्म करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों की ये सोच है, लेकिन हमें इस्लामिक कंट्री वाले कंसेप्ट से आगे निकलना चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करें और फायदे के लिए बेहतर ना करें कि भाई आज हमारी हालत खराब है, रिलेशन बेहतर कर लो, कल को हम बेहतर होंगे तो इन्हें फिर दोबारा से जो सा अटैक कर देंगे। नहीं, अच्छी सोच के अच्छा, साथ। आपने आज अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है, ठीक है, क्या आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि उधर से भी कोई रिएक्ट हो सकता है, Definitely. उधर से भी कुछ होगा तो नुकसान किसका है? हमारा। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। दोनों का। मैं इस्लामिक कंट्री के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए जिस मुल्कों में ऐसे जंग स्टार्ट होती है ना, अभी आप हमारी इकोनॉमी चेक कीजिए, ठीक है, हमारे मुल्क के हालात चेक कीजिए। जिस मुल्क में 2800 रुपए का आटे का तोड़ा है, एक थैला है 20 किलो वाला, उस मुल्क को जंग की तरफ जाना चाहिए या वो मुल्क जंग की तरफ? देखिए आज आपने एयर स्ट्राइक की है, किसी के ऊपर भी रिएक्शन देंगे, वो जाहिर बात है उनका भी कोई एक्शन का रिएक्शन होता है सर। अगर आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो आएगा आपको। तो अगर अफगानिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है, अल्लाह ना करे, मैं अल्लाह ना करे ये बात कर और रहा हूं। बड़ी बात है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं कहता हूँ मामला बेहतर हो। इससे पहले ईरान के साथ भी हुआ, मामला खराब होते होते बचे, और अब तो अफगानिस्तान के जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने वार्निंग दे दिया प्रॉपरली। उन्होंने बोला कि ये जो आपने काम किया है या जो आपने एक्शन किया है, इसका आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। प्रॉपर यही उनकी। तो सर ये देखिए, अभी तो जो एक्शन रिएक्शन की बातें हो रही हैं, मैं पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूँ, उसमें आम इंसान का क्या कसूर है? हाँ। हमारा क्या कसूर है? हम देखिए, हम तो कभी जंग चाहते ही नहीं है, और हम तो कभी इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, हम अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम तो किसी भी मुल्क के साथ, हम तो सर उस हालत